प्यारे बच्चों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। बच्चों जो आज का वीडियो होने वाला है वो हमारी 8th क्लास के जो हमारा चैप्टर चल रहा था रेशनल नंबर्स उसी के ऊपर होने वाला है। बेटा इससे पहले वाली क्लास के अंदर मैंने आपको इंट्रोडक्टरी जो क्लास ली थी उसके अंदर बेसिक डेफिनेशन बताई थी कि रेशनल नंबर होता क्या है। ठीक है, आज की क्लास के अंदर हम सीखेंगे कि जो ऑपरेशन है सच एज एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न, ये ऑपरेशन करना हम रेशनल नंबर के ऊपर। हालांकि हम छोटी क्लासेस में जैसे कि 6th और 7th में हमने जो इंटीजर है उनके ऊपर सारे ऑपरेशन करना सीखा था, ये बेसिक ऑपरेशन। इवन हमने फ्रैक्शन को भी ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, मल्टीप्लाई करना और डिवाइड करना भी सीखा था। बट आज की क्लास में हम सीखेंगे कि जो रेशनल नंबर है उसके ऊपर ऑपरेशन कैसे करे जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि जो पहला ऑपरेशन है हमारा एडिशन, जो फंडामेंटल ऑपरेशन है पहला है एडिशन। तो एडिशन ऑफ रेशनल नंबर, एडिशन ऑफ रेशनल नंबर। देखो बेटा, एडिशन ऑफ रेशनल नंबर यानी अगर हमें रेशनल नंबर को ऐड करना है तो देखो वैसे तो नॉर्मली एडिशन जैसे ऑपरेशन होता है वैसे ही होता है, बट यहाँ पे क्या कर रखा है हमने रेशनल नंबर को उसके डिनोमिनेटर के अकॉर्डिंग हमने अलग अलग केसेस में डिवाइड कर रखा है। तो जो सबसे पहला केस बनेगा वो बनता है हमारा केस फर्स्ट, जिसे कहते हैं बेटा हम जब डिनोमिनेटर सेम हो। व्हेन डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर बेटा मतलब हर डिनोमिनेटर्स आर सेम या हम बोल सकते हैं बेटा इक्वल है। यानी हमें रेशनल नंबर को ऐड करना है कब, जब उनके डिनोमिनेटर यानी जो उनके हर हैं वो सेम या इक्वल हो। उस केस में क्या करेंगे बेटा, जैसे मान लेते हैं बेटा हमारे पास में पहला रेशनल नंबर है P1 अपॉन में Q, प्लस कर रहे हैं हम P2 अपॉन में Q प्लस और ये P3 अपॉन में Q और प्लस इसी तरीके से आगे सोन बहुत सारे रेशनल नंबर है। आप इस पे कंफ्यूजन मत होने देना बेटा कि P1 अपॉन में Q क्या है, ये रैंडमली रेशनल नंबर को ही डिनोट कर रहा है। मैंने Q अलग अलग इसलिए नहीं लिया क्योंकि हम केस पढ़ रहे हैं डिनोमिनेटर सेम वाला। अब इसके लिए क्या एल्गोरिदम यानी क्या प्रोसीजर है करने का, तो क्या करेंगे बेटा जो कॉमन डिनोमिनेटर है उसको एक बार लिखेंगे, ठीक है, एज ए और फिर जो अभी हमारे जो न्यूमरेटर है उन सबको हम ऐड करते चले जाएंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे बेटा, देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, Q को तो लिखा बेटा हमने एक बार और ये P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस एंड सो ऑन सबको ऐड करते चले जाएंगे। मैं आपको एग्जाम्पल से समझाता हूँ। ऐड 2/3 एंड 11/3। देखो बेटा ये दो रेशनल नंबर है आपके सामने और हमें इनको ऐड करना है। तो देखिए बेटा कैसे सॉल्यूशन करेंगे इसका एग्जाम्पल का। तो ये देखिए बेटा इनके बीच को एडिशन करना है हमें, तो 2/3 प्लस 11/3। देखो केस को आइडेंटिफाई करो बेटा, यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है, ठीक है, इन सब के डिनोमिनेटर क्या है, सेम है। तो हम क्या करेंगे बेटा, तो सबसे पहले क्या करेंगे बेटा, हम डिनोमिनेटर सेम है तो उसको एक बार लिखेंगे 2 + 11 और ये हो गया हमारा बेटा 2 + 11 हो गया हमारा 13 अपॉन में 3। तो ये ही हमारा आंसर है। अगर ये सिंप्लीफाई हो रहा है तो हम इसको और भी सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, एक और एग्जाम्पल लेते हैं बेटा, एग्जाम्पल 2 ले लेते हैं, इसको 1 नाम दे देते हैं बेटा। ठीक है, एट द रेशनल नंबर्स 7/2 माइनस 11/2 कॉमा 3/2 और माइनस 5/2 ऐड द रेशनल नंबर्स। ठीक है, हमें ये सारे की सारे रेशनल नंबर को ऐड करना है। तो चलिए बेटा क्या, देखिए बेटा सॉल्यूशन हम क्या करते हैं बेटा, इन सबको हमें ऐड करना है। तो देखो बेटा 7/2 प्लस एडिशन मतलब प्लस करना है। अच्छा इसके आगे बेटा माइनस है तो हम क्या करेंगे, इसको ब्रैकेट में इन्वॉल्व कर लेंगे। ठीक है, प्लस 3/2, इसके आगे भी माइनस है, माइनस 5/2।
अच्छा, कोई ब्रैकेट लगाना माइनस वाले नंबर के आगे कोई कंपलसरी या मैंडेटरी नहीं होता है, ठीक है। हालांकि अगर हम ऐसा करते तो हमारी कैलकुलेशन के अंदर सिंपलिसिटी आती है और हम इजी तरीके से कर सकते। नाउ आप ऑब्जर्व करो कि इन सभी रेशनल नंबर, यानी पहला रेशनल नंबर ये रहा, दूसरा ये रहा, तीसरा ये रहा, चौथा ये रहा, इन सब के अंदर एक कॉमन और ख़ास बात है, वो ये है बेटा कि इन सब का डिनोमिनेटर सेम है। तो नाउ हम क्या करेंगे बेटा, डिनोमिनेटर को एक बार यूज़ करेंगे ऐसी, और न्यूमरेटर का एडिशन करते चले जाएंगे, ठीक है बेटा। ठीक है, नाउ बेटा ब्रैकेट ओपन करते हैं, ठीक है। देखो बेटा प्लस माइनस यानी दो कॉन्टिन्यूस साइन होते हैं, मैंने आपको पहले भी इंटीजर वाले केसेस में पढ़ा रखा होगा कि अगर दो कॉन्टिन्यूस साइन है प्लस और माइनस तो माइनस आता है, और अगर दोनों ही माइनस है तो हमारा प्लस आ जाता है, और अगर दोनों ही प्लस है तो बेटा प्लस ही रहता है हमारा, ठीक है। तो ये थोड़ी बेसिक जानकारी आपको इंटीजर्स के रिगार्डिंग होनी चाहिए, है ना, ठीक है। चलिए, तो ये दो कॉन्टिन्यू साइन को हम एक सिंगल साइन बनाएंगे, यानी -11 हो जाएगा, ये आपका प्लस का 3 है ये, और ये माइनस का 5 हो जाएगा। नाउ ये 2 एज इट इज। अब आ जाओ बेटा यहाँ पे, देखो पहले हम क्या करते हैं, जो प्लस वाले उनको ऐड कर लेते हैं, या माइनस साइन वाले, मतलब आपको पता है कि जो लाइक साइन वाले नंबर होते हैं उनका एडिशन ही होता है ऑलवेज, यानी जो समान चिन्ह वाले, यानी जैसे सारे प्लस वाले तो वो भी ऐड होते हैं, सारे माइनस वाले वो भी ऐड होते हैं, लेकिन माइनस वालों को ऐड करते टाइम में हम क्या करेंगे, आंसर में हम जो फाइनल रिजल्ट आएगा उसके आगे माइनस का साइन पुट कर देंगे। तो 7 और 3 दोनों लाइक साइन है, तो वो हो गया ऐड करके 10 हो गया। नाउ माइनस वाले को ऐड करते बेटा 11, और आपका जो 5 है ये हो गया आपका बेटा 16, वो भी माइनस का, और डिवाइड में आ गया आपका 2। नाउ देखो, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, अगर एक पॉजिटिव नंबर है, हम देखो नंबर को इसी कैटेगरी के अकॉर्डिंग देखेंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव के अकॉर्डिंग, तो एक पॉजिटिव हो एक नेगेटिव हो, तो ऑलवेज जो ऑपरेशन करेंगे हम सब्ट्रैक्शन करते हैं, यानी आपको 16 में से 10 सब्ट्रैक्ट करना है, और साइन जो आता है बड़ी वाली का या जिसमें से आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, तो 16 में से 10 सब्ट्रैक्ट करोगे तो आप 6 आएगा, और डिवाइड में 2। नाउ ये डिवीज़न बड़ा सिंपल है, यानी कट भी हो रहा है, तो आप इसको 2 की टेबल से कट कर सकते हो, तो 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, तो यहाँ आ गया आपका माइनस का 3, ठीक है। तो ये था आपका एडिशन पहला वाला केस का, जिस केस के अंदर हम क्या करेंगे बेटा, जब न्यूमरेटर यानी सेम या इक्वल हो तब हम कैसे वर्क करेंगे, ये प्रोसीजर मैंने आपको समझाई है, ठीक है। नॉर्मल सा है, क्या करना है बेटा आपको कि जो कॉमन डिनोमिनेटर है उसको एक बार लिखना है, और जो भी न्यूमरेटर्स हैं सभी रैशनल नंबर्स को उनको ऐड करते चले जाना है। तो बहुत ही सिंपल तरीका है इस वाले केस का, आप एक एक केस की करके स्टडी करो। तो मैं कुछ और एग्जाम्पल इसके ऊपर एक आध कराता हूँ, फिर हम नेक्स्ट केस के ऊपर मूव करेंगे। चलिए जब तक आप नोट कीजिए। चलिए बेटा कुछ और क्वेश्चन एग्जाम्पल्स के लिए करते हैं। मान लो एग्जाम्पल हमारा एक थर्ड है, एग्जाम्पल थर्ड है, फाइंड द सम ऑफ 2/5 मान लेते हैं, -13 5/5 हो गया, और 7/5 हो गया, और -3/5 हो गया, ठीक है बेटा। तो अब हमें इसका सम फाइंड करना है बेटा, यानी हम इनका जोड़ फाइंड करना है, तो वही नॉर्मल तरीके से हम वो करते हैं बेटा। ये एग्जाम्पल थर्ड है, ठीक है। तो 2/5 प्लस ब्रैकेट लगा लेते हैं बेटा, 13/5 प्लस 7/5 प्लस ब्रैकेट लगा लेते क्योंकि उसके आगे माइनस का साइन है। नाउ कॉमन डिनोमिनेटर उसको एक बार लिखते हैं बेटा हम, तो 2 और यहाँ प्लस माइनस माइनस, थोड़ा सा एक स्टेप स्किप कर देते हैं हम, अगेन यहाँ प्लस माइनस माइनस, तो ये आ जाएगा बेटा आपका, देखो ये 2 प्लस का, ये 7 प्लस का, तो ये तो आ गया प्लस का 9 आ गया, 13 माइनस का और 3 माइनस का, तो एडिशन हो जाएगा, तो माइनस का 16। और अब आप देखोगे कि 16 में से 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस का 7 आएगा अपॉन में 5, ठीक है। चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं बेटा, थोड़ा मिक्स फ्रैक्शन टाइप का लेते हैं जो हम प्रीवियस क्लासेस में स्टडी कर रखा था हमने, ठीक है। ऐड 2 1/3 एंड -3/2/3, ठीक है बेटा।
तो ये दो रेशनल नंबर है, इनका हमें मतलब ये मिक्स फ्रैक्शन में, तो इनको हमें रेशनल नंबर में कन्वर्ट करके इसको वही करना है, मतलब जो हमारा जनरल फॉर्मेट होता है यानी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है उसी में लाना है इसको पहले, ठीक है। तो जब भी इस तरह के क्वेश्चन को आपको सॉल्यूशन करने के लिए बोला जाएगा तो सबसे पहले क्या काम करना है बेटा, आप उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखोगे, ठीक है। तो मैं ब्रैकेट लगा देता हूँ बेटा इधर, ठीक है। ये हो जाएगा बेटा 3 2 6 और 1 7/3, और ये प्लस माइनस तो माइनस से होगा, 3 3 9 9 और 2 11/3। नाउ कम टू द 7 - 11, तो ये हो जाएगा बेटा आपका 4, ठीक है। तो कभी भी आपको मिक्स फ्रैक्शन में क्वेश्चन दे रखे, सबसे पहला काम क्या बेटा, आप उसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट करो और उसके बाद में उसको जैसे हम सॉल्व करते आ रहे अकॉर्डिंग टू द केस उसकी तरीके से उसको सॉल्व करना है आपको, ठीक है। तो जिस केस में वो क्वेश्चन दिया हुआ है उसी केस को उसके ऊपर अप्लाई करना है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे सिंपल करा है बेटा, आपने स्टडी करा होगा कि जब भी मिक्स फ्रैक्शन होता है, जैसे मान लो ये मिक्स फ्रैक्शन इस तरीके से होता है, तो हम क्या वर्क करते हैं बेटा, इसकी मल्टीप्लाई करते हैं इससे और इसे ऐड कर देते हैं, यानी m/q प्लस p अपॉन में डिनोमिनेटर में q ही रहता है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे भी वही काम करा है बेटा, देखो 3 2 6 6 + 1 7/3 हो गया, 3 3 9 9 और 2 हमारा 11/3 हो गया। अब ये केस बन गया बेटा हमारा वो जहाँ पे हमारा सेम डिनोमिनेटर होता है, तो सेम डिनोमिनेटर को कॉमन डिनोमिनेटर को एक बार लिखा और न्यूमरेटर को एडिशन कर दिया। अदरवाइज मतलब ऑपरेशन तो सब्ट्रैक्शन हो रहा है, लेकिन हम जो क्वेश्चन की डिमांड है उसके अकॉर्डिंग हम एडी कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आ गया हमारा 11 में से 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस का 4 आ जाएगा और डिनोमिनेटर में 3 रहेगा, ठीक है। आई होप आपको ये वाला केस अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, तो आप इसको नोट डाउन कीजिए और मैं आपको नेक्स्ट केस कराता हूँ इसका, ठीक है। चलिए बेटा अब केस सेकंड की बात करते हैं, जिस केस में यानी जिस स्थिति में क्या होगा, डिनोमिनेटर सेम नहीं होगा यानी इक्वल नहीं होंगे। तो मैं आपको बताता हूँ बेटा, वैसे तो एक कॉमन 2 ही केस बनते हैं हमारे पास में, जिसमें डिनोमिनेटर सेम हो और एक वो जिसमें डिनोमिनेटर सेम ना हो। लेकिन मैंने क्या कर रखा है बेटा, एक केस और बना रखा है, लेकिन वो सिर्फ 2 रेशनल नंबर के लिए वर्क करेगा। हालांकि इसका अल्टरनेटिव मेथड भी है, ठीक है। यहाँ है व्हेन डिनोमिनेटर यानी जो हर होते हैं वो बराबर ना हो, डिनोमिनेटर्स आर नॉट सेम या इक्वल, ठीक है, दैट इज डिफरेंट या डिस्टिंक्ट, ठीक है, डिनोमिनेटर, ठीक है बेटा। तो ये केस उनके लिए, लेकिन मैं यहाँ पे एक लाइन लिख देता हूँ, इसका ध्यान रखना है बेटा, फॉर ओनली 2 रेशनल नंबर्स, यानी 2 रेशनल नंबर्स के लिए ये बिल्कुल वर्क करेगा, ठीक है। ये ध्यान देना बेटा, ओनली फॉर 2 रेशनल नंबर के लिए। ये थोड़ा जल्दी का तरीका भी है, लेकिन कई बार ऐसा होता है बेटा, ये लेंथी भी पड़ जाता है। जहाँ हमें एलसीएम लेना हो, अगर डिनोमिनेटर में बड़ी नंबर दे रखे हैं और वो कॉमन उनका एक एलसीएम हो, तो उस केस में ये मेथड भी थोड़ा सा गलत साबित होता है। लेकिन हाँ, अगर डिनोमिनेटर के अंदर प्राइम नंबर हो, है ना, और या मतलब छोटे नंबर हो, तो ये मेथड एलसीएम से भी ज़्यादा बेटर बैठता है। तो ये इसका चुनाव करना यानी इसकी चॉइस करना, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि लॉजिकली आप कब लगाना चाहते हो, ठीक है। हालांकि बुकों में, चाहे आप कोई दूसरी बुक के अंदर देखोगे, इस मेथड का कोई जिक्र नहीं कर रखा, क्योंकि ये एग्जिस्ट ही नहीं करना है, क्योंकि इसका अल्टरनेटिव है एलसीएम की तरीके से, ठीक है। तो आप देखो, बस मैं इस तरीके से बता देता हूँ। मान लो डिफरेंट वाले, मान लो लेट कर लेते हैं, लेट P/Q एंड R/S आर 2 रेशनल नंबर है, ठीक है बेटा, ठीक है। इसी जो ये वाला टाइप है ना, यानी केस है, इसको मैं इसके थर्ड केस में भी इसी को करके दिखाऊंगा, वो सिंपल है। तो क्या करना है बेटा, देखो P/Q अगर हमें इनको ऐड करना है, ठीक है, अपॉन में S आ गया, तो करना क्या है बेटा कि फर्स्ट का जो न्यूमरेटर है उसको सेकंड के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। पहला काम क्या करोगे बेटा कि जो फर्स्ट रेशनल नंबर है उसके न्यूमरेटर को यानी P को जो सेकंड रेशनल नंबर है
उसके डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। फिर जो सेकंड हमारा रेशनल नंबर है उसके न्यूमरेटर को फर्स्ट वाले रेशनल नंबर के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना है और एक मल्टीप्लिकेशन यहाँ बनेगी दोनों के डिनोमिनेटर्स की। यानी दिस मीन्स कि p की मल्टीप्लाई करेंगे s से, प्लस बीच में है तो q की मल्टीप्लाई r से, और यहाँ पे q की मल्टीप्लाई s से भी करेंगे। ठीक है बेटा, ठीक है। अब देखो मैं एग्जाम्पल
एलसीएम की, जो एलसीएम है उसी के इक्वल बनाना है, ठीक है। अब इसके बाद में क्या करना है बेटा, स्टेप 3। अच्छा, इक्वल बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, बाय मल्टीप्लाइंग नॉन जीरो नंबर, इन न्यूमरेटर को मैं शॉर्ट में लिख दूं एंड उसी को नंबर से डिनोमिनेटर में, ठीक है। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे हम सेम नॉन जीरो नंबर से, ताकि उनको इक्वल बनाएंगे। अब बताओ बेटा, जब इक्वल बन गए, अगर आपके डिनोमिनेटर इक्वल बन जाते हैं तो वो कौन सा केस बनता है, फर्स्ट केस बन जाता है। तो देखो, यूज केस फर्स्ट लिख दिया, बस मैंने इतनी सी बात मैंने लिख दी है मैंने, ठीक है। कि क्या काम करना है बेटा, सबसे पहले सभी रेशनल नंबर को यानी सभी परिमेय संख्या को आप प्राप्त करोगे, उनके जो डिनोमिनेटर है पहले उनको पॉजिटिव फॉर्मेट में लेके आओगे, क्योंकि माइनस का जो साइन है मैथमेटिक्स कहती है एज ए स्टैंडर्ड फॉर्मेट में हमारे को माइनस का जो साइन है वो हम डिनोमिनेटर में नहीं पुट करेंगे, उसको न्यूमरेटर के आगे प्लेस कर देंगे। फिर क्या करेंगे, सभी जो डिनोमिनेटर्स हैं उनका एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने के बाद में उन सभी डिनोमिनेटर को बराबर यानी सेम बनाएंगे या इक्वल बनाएंगे। अब इक्वल किसके बनाएंगे बेटा, इक्वल बनाएंगे हम जो हमारा एलसीएम आया उसी के बराबर बना देंगे। फिर क्या करेंगे, बराबर बना देंगे, और बराबर करने के लिए हमें मल्टीप्लिकेशन की जरूरत पड़ेगी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में। फिर हमारा अगर बराबर बन गए यानी इक्वल बन गए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, तो क्या करेंगे हम, जो केस फर्स्ट है जिसके अंदर डिनोमिनेटर बराबर थे उसी का प्रयोग करेंगे। आपको बात समझ में आ गई ना। तो देखो बेटा, एग्जाम्पल से हम समझते हैं। जैसे यहाँ पे देखो, ये बेटा ये वाला जो केस है ना, ये 2 और 2 से ज़्यादा के लिए वर्क करता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक नाम लिख सकता हूँ मैं यहाँ पे, फॉर 2 और मोर, यानी ये जो इससे पहले वाला केस करा है उसके ऊपर भी वर्क करेगा। जैसे मैं बताता हूँ आपको, देखो, फाइंड द सम, ये हो गया हमारा ऑफ, सम ऑफ लिख देते हैं बेटा, सम ऑफ 3/5 एंड 11/3 का, ठीक है। तो देखो बेटा सॉल्यूशन, we have 3/5 प्लस 11/3, ठीक है बेटा। अब आप देखो गौर से कि यहाँ पे डिनोमिनेटर अलग अलग है ना, एक का डिनोमिनेटर 5 है, दूसरे का 3 है। तो यहाँ जाके हम थोड़ा सा साइड में एलसीएम ले लेते हैं। तो ये ले लेते हैं 5 और 3 का एलसीएम, वैसे प्राइम नंबर है तो 3 1 और 5 1, तो ये आ गया 3 × 5। एलसीएम जो आया बेटा हमारा, थोड़ा स्पेस का प्रॉब्लम है यहाँ पे, तो एलसीएम आ गया हमारा 3 × 5 यानी 15, ठीक है। अब हमें जो दोनों रेशनल नंबर है उनका एलसीएम बनाना है, मतलब जो एलसीएम ले लिया हमने तो जो डिनोमिनेटर है उनको एलसीएम ही बनाना है, मतलब एलसीएम के इक्वली बनाना है। तो क्या करेंगे बेटा, देखो यहाँ पे देखो, 3/5 में क्या मल्टीप्लाई करें आप बताओगे ध्यान से। 5 में क्या मल्टीप्लाई करें कि वो 15 बन जाए, ठीक है। तो आप सोचोगे 5 की टेबल पढ़ोगे, 5 1 × 5, 5 2 × 10 और 5 3 × 15 बन गया 3 टाइम में। और आपको नहीं समझ में आ रहा तो मैं एक ट्रिक समझा रहा हूँ। एलसीएम में जाओ, इसके डिनोमिनेटर में क्या लिखा हुआ है ध्यान से देखो, 5 लिखा हुआ है ना, मेरी बात यहीं पे नोट करना बेटा, बहुत ईजी हो जाएगा। इसके डिनोमिनेटर में क्या लिखा हुआ है 5, एलसीएम में जाके 5 को हाइड कर दो तो बचा क्या 3, तो उस 3 से यहाँ पे मल्टीप्लाई और यहाँ पे। अब इसके डिनोमिनेटर में क्या लिखा हुआ 3, तो आप 3 की टेबल करो, कब तक, जब तक 15 ना जाए। तो 3 1 × 3, 3 2 × 6, 3 3 × 9 और 3 4 हमारा 12 हो गया, और 3 5 × 15, यानी 5 से करनी है। और अगर आपको डायरेक्टली वर्क करना है, इसके डिनोमिनेटर में 3 है तो एलसीएम में जाके 3 को ही हाइड करो, तो जो बचा उससे मल्टीप्लाई, यानी 5 से ऊपर और 5 से नीचे। नाउ 3 3 × 9 हो गया, ये हो गया आपका 15 प्लस 11 5 × 55 और ये आ गया आपका 15। तो अब ये बन गया केस 1। देखो बेटा, डिनोमिनेटर्स को ऑप्टेन करा, उनका एलसीएम लिया, डिनोमिनेटर को इक्वल बनाया,
बाय मल्टीप्लाइंग नॉन जीरो नंबर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में। अब केस 1 बन गया तो उसी का यूज़ करेंगे, यानी 15 को एज इट इज़ रखेंगे और 9 + 55 आ गया हमारा एडिशन में। ना वर्क करें इसके ऊपर तो क्या आ जाएगा बेटा हमारा 55, और हमारे को 9 को ऐड करना है तो ये कितना हो जाएगा बेटा 64 हो जाएगा। तो 64/15, ठीक है बेटा। तो ये हमारा इस जो केस थर्ड है इसके ऊपर एक वर्क है। अच्छा मैं एक बार बताता हूँ बेटा, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन को एक और तरीका देखो बेटा, मतलब इसको जल्दी करने की, जो आप स्कूल के अंदर करते हैं या क्लासेस के अंदर स्टडी करते हैं, आपको क्विक तरीके से करना है। आप इतनी लंबी प्रोसीजर का यूज़ करोगे तो दिक्कत हो जाएगी। हाँ, हालांकि एलसीएम आपके दिमाग में होना चाहिए। तो देखो बेटा, अल्टरनेटली इसको, या मैं डायरेक्टली बोल सकता हूँ इसे, डायरेक्ट कैसे वर्क करेंगे। तो हमारे पास में क्या था बेटा, देखो बेटा, वी हैव, हमारे पास है कितना बेटा 3/5 + 11/3। अब आपको पता है कि इन दोनों का जो एलसीएम है मैंने वही निकाल दिया, वो 15 आ रहा है, ठीक है। अब 5 कितने टाइम डिवाइड करेगा 15 को 3 टाइम, तो उसके न्यूमरेटर में 3 से मल्टीप्लाई, प्लस का साइन एज इट इज़। 3 कितने टाइम डिवाइड करेगा 15 को 5 टाइम, तो ऊपर 5 से मल्टीप्लाई उसके न्यूमरेटर से। तो 3 3 ज़ा 9 + 55/15, दिस मीन्स ये हो गया आपका 64/15, ठीक है। तो सेम आ रहा है, तो आप ये मल्टीप्लिकेशन वाला जो स्टेप है ये समझने के लिए था, आप इसको अवॉइड भी कर सकते हो, डायरेक्ट भी वर्क कर सकते हो, ठीक है। तो आई होप आपको ये मेथड समझ में आया होगा, यानी ये केस समझ में आया होगा बेटा। आप इसको जल्दी से नोट कीजिए, मैं 1-2 क्वेश्चन और इसके ऊपर प्रैक्टिस कराता हूँ, फिर आप अपनी बुक में से कितने भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो इन तीनों केसेस के बिहाफ पे। चलिए बेटा नोट कीजिए। चलिए बेटा कुछ और क्वेश्चंस कर लेते हैं, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल नंबर 2 में हमें ऐड करना है इन सभी रेशनल नंबरों को। तो देखिए बेटा सॉल्यूशन इसका, तो 6/5 + 5/3 + 7/6। आप गौर से देखो, इन सब का जो है डिनोमिनेटर अलग अलग है। तो यहाँ जाके हम डिनोमिनेटर का सबसे पहले एलसीएम ले लेते हैं, 3 और ये 6। तो ये 3 ये 1 टाइम, ये 2 टाइम्स, अब 2 से ही कर लेते हैं बेटा, और ये 5 से हो जाएगा 1 1। तो जो एलसीएम आया हमारा वो आया 3 × 2 × 5 विच मीन्स 30। यानी अब हमें क्या बनाना है, डिनोमिनेटर एलसीएम बनाना है, मतलब एलसीएम के इक्वल, और जो है हमारे यहाँ पे 30। तो चलिए बेटा, अब मैं डायरेक्ट, अगर डायरेक्ट भी करा सकता हूँ क्योंकि आपको समझ में आ गया होगा डायरेक्ट मेथड। देखो बेटा 30 एलसीएम लिया, 5 कितने बार डिवाइड करेगा इसको, या नहीं आ रहा तो 5 को हाइड करो, 2 3 से जो भी बचता है उतने टाइम्स, 3 2 ज़ा 6 टाइम, तो 6 की मल्टीप्लाई हम न्यूमरेटर में कर देंगे, प्लस साइन एज इट इज़ 5। 3 तो आपको पता है 30 को 10 टाइम्स में ही आता है, तो 10 से ऊपर मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में, 7 एज इट इज़। नाउ 6 कितने टाइम मल्टीप्लाई करेगा बेटा 5 टाइम। देखो 2 3 ज़ा 6 बचा 5। अब ये हो गया बेटा आपका मल्टीप्लिकेशन 36 प्लस ये आपका 50 हो गया, प्लस ये आपका 35 हो गया। नाउ अब आप इजीली इनको, एडिशन ही हो रहा है सबका, तो देखो बेटा 3 यानी 30 हो गया, 3 और 5 8, 8 और 3 हो गए हमारे 11, यानी 110। तो ये हो गए हमारे 110 और 11, यानी ये हो गए बेटा हमारे 121/30, यानी 121/30। अगर सिंप्लीफाई हो रहा है तो इसको आप आगे मूव कर सकते हो, अदरवाइज इसको इतना ही आप छोड़ सकते हो। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें ये वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखो बेटा सम ही हो रहा है यहाँ पे भी, तो देखो बेटा -7/4 प्लस 5/3 प्लस माइनस वाले को ब्रैकेट में यूज़ कर सकते हैं बेटा हम, ठीक है, प्लस 1/3 और अगेन -1/2 हो गया। तो सबका एलसीएम ले लेते हैं बेटा। यहाँ एलसीएम में आपको इधर ही साइड में करके दिखा देते हैं बेटा। तो ये हो गया आपका एलसीएम, 4 का लेना है, 3 का, 6 का और 2 का। देखो 3 रिपीट हो रहा है तो उसको एक ही बार लिखेंगे, 2 बार में भी एक ही बात होगी बेटा, ठीक है। तो पहले 2 से डिवाइड कर लेते हैं, चलो पहले 2 से 2 2 ज़ा
3 एज इट इज़, 3 कितने टाइम जाएगा, 3 टाइम जाएगा, 6 हमारा 2 1 हो जाएगा हमारा, ठीक है। अब अगेन 2 1 3 3 अब तो 3 से ही जाएगा बेटा। तो एलसीएम आ गया हमारा इन सब का प्रोडक्ट, यानी 2 × 2 × 3 12। तो हमें डिनोमिनेटर किसके इक्वल बनाना है, 12 के बनाना है। तो चलिए बेटा, इसको मैं डायरेक्टली नहीं कराता, मैं वैसे ही करा देता हूँ बेटा, या डायरेक्टली करा देते हैं बेटा। डायरेक्टली भी एक ही बात पड़ेगी हमारे पास में, लेकिन थोड़ा सा हम वर्क करते हैं। इसको 12 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई, ऊपर भी और नीचे भी। 5 को अपॉन में 3 है, तो 3 को 12 बनाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई, तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में वर्क करेंगे। 6 को भी 12 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं हम, और ये तो अगेन वही आ गया 4 × 4 प्लस ब्रैकेट में -1 अपॉन में 2 को बनाने के लिए 6 से मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, ठीक है। चलो अब ये 4 3 × 12, 3 4 × 12, 6 2 × 12, 3 4 × 12, तो 12 हो गया एक बार, ठीक है बेटा। तो ये ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, -21 हो जाएगा, प्लस 5 4 जा आपका 20। अब ये देखो बेटा, ये प्लस ये माइनस, तो 5 2 जा आपका 10 आ जाएगा, प्लस ये जाएगा 4 1 जा 4 हो जाएगा, और -6 1 जा 6 ही रहेगा हमारा, ठीक है बेटा। अब देखो बेटा, ये माइनस वाला है, ये भी माइनस वाला है, ये भी, तो 21 और 10 31 हो गए, 31 और 6 हो गए आपके माइनस का 37। प्लस की बात करें तो 20 और 4 हो गया हमारा 24 हो गया, डिवाइड में हमारा 12 रहा। अब आप देखो, एक प्लस है एक माइनस है, तो सब्ट्रैक्शन होगी, तो 7 में से 4 तो 3 आएगा आपका, और 3 में से 2 तो 1, और वो भी माइनस का। तो यही है आपका रिक्वायर्ड एडिशन या सम, ठीक है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में। जब तक अपना ध्यान रखें और अपनी प्रैक्टिस करते रहें क्वेश्चंस की। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जहाँ पे हम इसकी प्रॉपर्टी पढ़ेंगे एडिशन की। चलिए।